स्वागत है जी अगली वीडियो में। हम हैं चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग के अंदर और बैठे हैं ट्रैम में, जा रहे हैं सिटी के सेंटर में। मैंने ये पूरी डिटेल इसमें सीरीज शूट तो करी हुई है मगर उसको कभी एडिट करके डाला नहीं, तो आज आपको थोड़ा सा प्राग घुमाते हैं इन भाइयों को घुमाते हुए साथ। यहाँ पे ना आपको नई और पुरानी बिल्डिंग्स का जो है ना एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर चलता रहता है, दिखता रहता है। आधे घंटे का हमारा सफर है, वेरी इंजॉयबल। छोटी छोटी ट्रैम्स आजू बाजू निकल रही है, खिड़की से देखने में बड़ा मजा आ रहा है। और जो होटल हमने लिया उनको पड़ा सब 7,500 रुपये पर नाइट में, और सिटी से क्योंकि थोड़ी सी दूर है इसलिए सस्ता है। अंदर वाले बहुत महंगे होते हैं, प्लस उसके साथ बिल्कुल ही मेट्रो स्टेशन था और साथ ही एक बहुत बड़ा मॉल है, तो उससे ग्रोसरी वगैरह की हमारी शॉपिंग भी हो गई थी, उसका भी खाने वाने का भी थोड़ा खर्चा बच गया। इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पे एक, जिसमें थाली मिल जाती थी 600 रुपये में, जो कि यहाँ के हिसाब से ठीक रेट है। बड़ा ही ब्यूटीफुल ओपेरा, बस नदी क्रॉस करके हम निकल जाएंगे क्योंकि इस साइड है जो ओल्ड टाउन हिस्टोरिक ओल्ड टाउन स्क्वायर है और एस्ट्रोनॉमिकल टावर है। बट हमने जो है ये ब्रिज क्रॉस करके वो ऊपर जाना है कासल में। सबसे पहले बाबूजी मैं आपको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये ऊंचाई पे है ना। अच्छा। तो इससे नीचे चलते हुए जाने में सौखा रहेगा, आराम से डिसेंड करते हुए। और यहाँ से रॉयल रूट भी शुरू होता था, कॉरोनेशन रूट। हर यूरोपियन शहर में ना एक सेंट्रल रूट होता है जहाँ पे पैलेस से जब मान लो राजा की तख्तपोशी होती है नहीं तो उसकी परेड निकलती हुई जाती है, तो उसको विक्ट्री रूट भी बोलते हैं, कॉरोनेशन रूट भी। तो वो यहाँ से शुरू होता हुआ नीचे तक जाता है, ओल्ड टाउन तक। कासल के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सों में एक गॉथिक कैथीड्रल है जो कि आप लगा लो 13वीं सेंचुरी में बनना शुरू हुआ था, मगर कई सेंचुरीज उसको कंप्लीट करते करते लग गई। पिछली वीडियो में मैंने ज्यादा वियना की इन्फॉर्मेशन दी थी, इनकी वीडियो में जहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन इतनी एक्सपेक्ट नहीं करते या शायद तो हाँ वो नहीं था। हाँ, है ना। और मैंने अपनी वीडियो में कम दी तो हमने उल्टा कर दिया। हाँ। इनकी उसमें लोग ज्यादा इन्फॉर्मेशन की वजह से बोर हो गए। हाँ। और हमारी वाली में कंप्लेन आ गई कि आपने कुछ जगह तो बताई दिखाई नहीं। तो इसलिए इस वीडियो में हम उल्टा कर रहे हैं। अब उल्टा नहीं कर रहे, हम बीच का लेवल कर रहे हैं कि ब्रीफ हाँ। में आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में हाँ। मेरे यहाँ पे है ना, बढ़िया। ठीक है। अंदर से ये चर्च जो है ना आपको देखने में काफी सिंपल लगेगा वियना के चर्चेस के मुकाबले, मगर इसकी एक चीज जो खास है वो ये है जो इसके ऊपर ग्लास पेंटिंग बनी हुई है। दे आर फ्रॉम 1930s, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम वियना बॉम्बिंग से बच गया था। 1000 साल के ऊपर से कहते हैं सबसे रिलीजियस स्पॉट जो है ना प्राग का वो ये है क्योंकि सेंट वेंसेस्लास जो पहले स्लाविक सेंट थे, संत जिसे बोलते हैं ना क्रिश्चियनिटी के अंदर, वो यहाँ पे बरिड है। उनका टोम भी यहाँ पे है, जो अंदर जाने के लिए टिकट लगती है। पता नहीं अंदर शूटिंग अलाउड होगी कि नहीं, बट उनके नाम पे यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स भी हैं। यहाँ से पीछे देखो अलग व्यू है कासल का। ये हर एंगल से जो है शॉट लेने के चक्कर में समझ नहीं आ रही कहाँ से लूं कहाँ से छोड़ूं, हर एंगल से अलग दिखती है। बैक साइड में आगे कैथेड्रल की तो यहाँ पे भाई सब बिल्कुल ही अलग व्यू है। हालांकि आर्किटेक्चर वही है बट रंग वंग पूरे से ऐसे अलग से हो गए हैं। बस यहाँ से सीढ़ियाँ आगे से नीचे उतरेंगी और वहां से व्यू शुरू हो जाएंगे। यहाँ से शुरू है व्यू पॉइंट। हाँ, सारा नीचे यही जाएगा, तभी आपको यहाँ लेके आऊंगे सीधा चलते चलते आप सेंटर में पहुंच जाओगे। बट फिलहाल आपके जो मेन व्यूज हैं वो इधर से हैं, सामने पूरा प्राग दिख रहा था। मोस्टली सारा ओरिजिनल है क्योंकि यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर पे बम नहीं गिरे, सबसे बढ़िया और पहला वाला व्यू पॉइंट है ना, तो यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लोग आराम से देख नहीं पाते, इसीलिए थोड़ी सी आगे जाके भी व्यू सेम ही है। इजी वॉक डाउन राइट टुवर्ड्स द सेंटर। वो नदी जा रही है, सीधी सीधी वॉक है, जैसे सारे टूरिस्ट वो ऊपर कैसल से आ रहे हैं और 8-9 मिनट में पहुंच जाएंगे अगली बेहद खूबसूरत और हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट जगह पर, जो प्राग की एक सबसे रोमांटिक जगहों में से भी एक है। आई एम मिसिंग माय वाइफ। पीछे रही प्राग की कासल डिस्ट्रिक्ट और इस तरफ ऑब्वियसली ओल्ड टाउन नदी बह रही है। बोट टूर्स भी बहुत सारे लोग लेते हैं। प्राग की हमने भी लिया हुआ था, पब क्रॉल एक थी यहाँ पे काफी टाइम पहले, वो भी बड़ी मजेदार थी क्योंकि नंबर 1 सिटी फॉर नाइट लाइफ
कही जाती है बहुत सारी रैंकिंग्स के हिसाब से। चार्ल्स ब्रिज साथ में नज़र आ रहा है, रोमांटिक पॉइंट समझा जाता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये संतों की जो है ना, इसके दोनों तरफ इनके सेंट्स की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। 13th सेंचुरी में कहते हैं कमीशन किया गया था और किंग चार्ल्स द फोर्थ ने बनवाया था, हैंस चार्ल्स ब्रिज। मैंने भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि मैं कभी कोई मिलना चाह रहा हूँ, तो मगर ये निकल रहे थे वैसे ही मिल गए भाई लोग। स्टूडेंट हो सारे? कहाँ पढ़ रहे हो? जर्मनी में? फ्री में? फ्री में है सारे फ्री में? फ्री बैचलर या मास्टर? मास्टर। अगर जर्मनी में आना हो तो बंदा बैचलर करने भी आ सकता है? बैचलर्स करने भी आ सकता है फ्री में? हाँ। जर्मन लैंग्वेज की जरूरी पड़ती तो अगर बैचलर आना हो तो जर्मन आनी चाहिए और मास्टर्स आना हो तो नहीं जरूरी? इंग्लिश कोर्स रहता है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, ओके ओके। देखना है। अच्छा 70 यूरोप में एक ही जगह पे है, अच्छा। प्राग में। बाकी मेन व्यू है जी यहाँ से ना चार्ल्स ब्रिज से, जो आपको सामने बढ़िया दिखाई दे रहा है। अपने सब्सक्राइबर से भी मिलने हैं कुछ, बाकी देखते हैं ओल्ड टाउन में कोई हमारी वेट ना कर रहा हो। लेट्स गो। हिस्टोरिक ओल्ड टाउन ओल्ड स्क्वायर वाला एरिया यहाँ से शुरू हो जाता है, चार्ल्स ब्रिज यहाँ पे खत्म हो जाता है। मगर अगर आपने यहाँ पे नाइट लाइफ एंजॉय करनी है तो एक बड़ा ज़बरदस्त क्लब है जहाँ पे मैं पिछली बार सैंड्रा के साथ गया था। ये यहाँ पे 5 फ्लोर का अलग सा लिखा हुआ है कि द बिगेस्ट म्यूजिक क्लब इन सेंट्रल यूरोप। आई डोंट नो इफ दिस इज स्टिल ट्रू और नॉट, मगर अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग म्यूजिक बजते हैं। वाइब यहाँ पे बड़ी पार्टी वाली अलग ही किस्म की है। बट अब चलते हैं अंदर की तरफ जहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल टावर और ओल्ड टाउन स्क्वायर, जिसके अंदर एक इतनी पुरानी चीज मगर इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी, मजा आ जाएगा देख के। शुक्र है जी कोविड गया, टूरिज्म वापस अपने ब्लूम पे वापस आ गया है, वरना सोचो इतने लोग जिनके काम धंधे इस चीज पे चलते हैं, क्या टाइम बीता होगा इन लोगों का। यहाँ आके नहीं लगता क्या शूट करूं क्या छोड़ूं। बहुत जल्दी हो जाती है। ये भी नहीं पता चलता कितना सिनेमैटिक में डालूं, कितना बोलने में बताऊं। हो जाता है। सुंदर सुंदर यहाँ पे कैफेज, अरे वाह, ये बड़ी खास चीज है। ये बुडापेस्ट में ज्यादा दिखते हैं बट प्राग में यहाँ पे नजर आ रहा है। इसके ऊपर लोग आइसक्रीम वगैरह डालते हैं। बाकी हिस्टोरिक ओल्ड टाउन की गलियों से कैनबिस शॉप अब यहाँ बहुत सारी खुल गई हैं। आप शॉपिंग, एग्जॉटिक सामान, कैफेटेरियाज, छोटे छोटे जिसे कहते हैं बेकरीज, ब्रूरीज, इनसे सामान लेते हुए जा सकते हैं। आ गई चिमनी केक, बुडापेस्ट में भी बहुत चलते हैं ये, का ट्राई करना तो कर लो आइसक्रीम डाल के। मौसम ऐसा हो जाए ना हल्के हल्के बादल वाला तो और बहुत बढ़िया हो जाता है घूमने का एक्सपीरियंस। मैं पहुंचे ही था जी बस टावर, भाई लोग आए अपने मिलने के लिए। कहाँ से सर? सर हम लोग इंडिया से ही हैं, अभी यूक्रेन में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। यूक्रेन में? जी। हालात कैसे हैं वहाँ? हालात तो नॉर्मल है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, पर हम लोग की क्लास चलती है। तो यूक्रेन में कहाँ पे, कौन से शहर में हो? कीव में। कीव में? कीव में। तो वहाँ पे अभी आवाजाही नॉर्मल है? नॉर्मल तो नहीं है, पर लेकिन मतलब सिटी तो चल रही है नॉर्मली, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत जब साइलेंट बजते हैं तो बंक से जाना पड़ता है। सर जी बता रहे हैं इंस्टाग्राम पे इन्होंने मेरे को मैसेज किया हुआ कब? 2020 में। Sir, you are the best blogger I have ever seen on YouTube. You put so much effort in your videos. Thank you इतना टाइम सपोर्ट करने के लिए। मैं भी सबको यही समझा रहा था कि इंस्टाग्राम में अगर मैं कोई स्टोरी भी पोस्ट करता हूँ तो उस पर कोई रिस्पॉन्स भी करता, चाहे वो थम्स अप में भी करे या कुछ भी लिख के करे, तो वो सारे के सारे मैसेजेस में इनबॉक्स में चले जाते हैं। 10 स्टोरी डाली, 1000-1100 रिस्पॉन्स आ गए, तो कोई भी अगर मैसेज करता तो उसका मैसेज 1000 एंट्री नीचे चला जाएगा, विच इज इम्पॉसिबल ह्यूमनली टू चेक। ये प्रॉब्लम हो जाती है। भाई जी एमबीए की डिग्री कर रहे हैं यहाँ से, तो मैंने इनसे पूछा कि यार आप जर्मनी से क्यों नहीं कर रहे, वहाँ तो फ्री होती है। तो ये कह रहे हैं एक तो वहाँ एडमिशन मुश्किल, दूसरा जर्मनी में रहना एक्सपेंसिव। यहाँ पे रहना, खाना पीना सस्ता है, हर चीज सस्ती है, एकोमोडेशन भी सस्ती होगी। हाँ, यहाँ पर लगा लो मेरा रेंट 15,000 रुपये महीना रेंट है बस। क्या मतलब, क्या डोरमेट्री है यूनिवर्सिटी का? यूनिवर्सिटी की डोरमेट्री में हाँ। कितने लोगों के साथ शेयर होता है वो? 2 जन के साथ। पढ़ाई की फीस कितनी है उसका लगा लो भैया 3.5 लाख रुपए इंडिया के साल का। कितने टाइम का? 1 ईयर का।
1 ईयर बड़ी सस्ती है सही यार। इंडिया में 20-20 लाख रुपए में ये तो होती है MBA। मैंने MBA इससे भी इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट इससे भी सस्ता है, वो अच्छा। 2 लाख रुपए साल का है। ओ भाई साहब। यहाँ पे क्या सीन है, आपको पढ़ाई करने के बाद यहाँ कितने टाइम का कुछ रहने का, काम करने का बेनिफिट? यहाँ पर साल का जॉब सीकर वीजा देते हैं पढ़ने के बाद। ठीक है, हाँ एक जी। साल उस वीजा पे आप नौकरी कर सकते हो, उसके एक 1 साल साल ढूंढ सकते हो ढूंढने अच्छा, के लिए। मेरे कहीं तो रहो फिर। मेरी तो रहो फिर। आराम से। मेरे तो फ्रेंड है work permit पे। 2 साल का उनका वर्क परमिट साथ के साथ एक्सटेंड तो होता रहता 5 साल अगर आप यहाँ नौकरी कर लो है। हाँ हाँ तो PR है। PR आपको सीधे यहाँ का वो मिलेगा। ये तो बढ़िया सही है। चीज है। अच्छा है। देखो यार, आप मेन चीज, चलो आपने यहाँ पढ़ाई भी कर ली सस्ते में, ट्रैवल जॉब सीकर वीजा मिल गया, अब कोई भी आपको ऐसी नौकरी करनी है जिसमें पब्लिक से डीलिंग है, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो लैंग्वेज तो सीखनी है ना, ना। language मान लो must है। IT वाईटी वाला कोई है, ऐसी ऐसी कोई काम है जिसमें लैंग्वेज की जरूरत ना हो? नहीं, इंग्लिश में होता है सब काम। होता है सब सब इंडियन से काम कर रहे हैं IT में। सीधी इंग्लिश बोलते ही नहीं। हाँ सही बात है। पर बात हो सकता है सड़क हाई पे- रैंक पे जो है या IT है वो उनमें आता ही होगा। टेक्नोलॉजी वगैरह। टेक्नोलॉजी। ओके, अरे हमने इन्वेस्टमेंट बैंकर पकड़ लिया है। भाई साहब पहले ये बताओ, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ? 7 साल हो गए। पढ़ाई आपने यहाँ पे की थी? हाँ जी। मास्टर्स, नहीं बैचलर्स। बैचलर्स भी और मास्टर्स भी? नहीं बैचलर्स के बाद मैंने CFA करा, एक वो क्या फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन होता है, चार्टर्ड फाइनेंशियल CA। हाँ CFA लेवल 3। अच्छा, अब ये बताओ कि उसके बाद आपको यहाँ नौकरी के लिए कितना टाइम का वीजा मिला? अगर आप यहाँ जैसे 9 मंथ का होता है जॉब सर्च वीजा, अगर आप बैचलर्स कंप्लीट कर लो, बट अगर आप अपने बैचलर्स के साथ ही जॉब ढूंढ लो तो आप उसी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर जाते हो। तो आपको कितने टाइम यहाँ पे नौकरी करने के बाद परमानेंट रेजिडेंस के लिए बंदा एलिजिबल होता है? अगर आप इस कंट्री में सिर्फ नौकरी करने आ रहे हो तो 5 साल बाद, बट अच्छा। अगर आप स्टडीज काउंट करते हो हाँ। तो स्टडीज का टाइम हाफ काउंट होता है। अच्छा। तो आपको फिर 3 साल की स्टडीज है तो वो 1.5 साल काउंट होगी, ओके। फिर 3.5 साल की नौकरी और, हाँ। तो टोटल 6.5 साल बाद आपको PR मिलता है, सब्जेक्ट टू अगर आपको लैंग्वेज आती है A2। PR के लिए लैंग्वेज आनी जरूरी है? हाँ जी A2। A2 एक लेवल होता है? हाँ जी। इतना तो बंदा थोड़ी बहुत सीख ही जाता होगा यहाँ 3 साल रह के। हाँ थोड़ा बहुत तो अगर बोलते रहे तो सीख जाएगा। A1 A2 और सिटीजनशिप 10 साल, उसके लिए B1 एक और लेवल ऊपर, एक और लेवल ऊपर लैंग्वेज Language, चाहिए। हाँ, और 10 साल। 10 साल चाहिए टोटल। टोटल उसमें स्टडीज भी पूरा काउंट होता है। यहाँ वो बेनिफिट है जो कनाडा में मिलते हैं, मेडिकल सरकार 100% पूरे हेल्थ केयर फ्री है आपकी। वैसे यहाँ पे 9.5 to 10% जो है आपका सोशल कंट्रीब्यूशन जाता है पेरोल से हर मंथ। अच्छा। और वैसे अगर आप PR बन जाओ तो पब्लिक हेल्थ केयर में आ जाते हो। ऑल ओवर यूरोप आपको एक ब्लू कार्ड मिलता है पब्लिक इंश्योरेंस का, वो आप कहीं भी यूज कर सकते हो और वो यहाँ पे फिर आपको रिम्बर्स कर देंगे। देखो सबसे ज्यादा कलेश जो हमारा है ना कनाडा का, टैक्स। यहाँ टैक्स कितना है? पहले 1,60,000 पे 15% और उसके ऊपर जो 40,000 है उस पे 23%। भाई सब 4 से गुणा करते रहना है ना? हाँ 4 से 3.8 से करते रहो। ठीक है, 75 लाख के आसपास तो समझ लो 15% टैक्स हाँ है, जी। उसके ऊपर 23% हो जाएगा। करेक्ट, बट अभी इस कंट्री में रिसेशन चल रहा है तो अगले साल से ये चेंजेस ला रहे हैं हाँ। कि जो हमने 75 का है उसकी जगह अब ये 55 हो जाएगा और उसके ऊपर 23% हो टैक्स लगेगा। जाएगा। हाँ जी, ओके, ये इनकम टैक्स है। कंपनी कॉर्पोरेट का क्या है? कॉर्पोरेट का 15 से 21% के बीच में डिपेंडिंग ऑन योर टर्नओवर। ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। Correct. बैंकिंग में सैलरी किस हिसाब से है? बंदा मान लो मैनेजर की लेवल पे पहुंच जाए, अगर मैनेजर पहुंचा तो रुपए के हिसाब से बोलो तो पर मंथ 3 से 4 लाख रुपए के हिसाब से, अगर मैनेजर के हिसाब से। हाँ अच्छी salary है। हाँ 1 लाख कोरोना के आसपास आपको मिल जाती है। आगे से ना हर सिटी में कोशिश करेंगे टाइम से मीटअप कर देना हाँ है। यार, सही अभी तो हमने 2 घंटे पहले ही बताया था, फिर भी हमारे जो है ना 5-7 प्यार करने वाले पहुंच गए और कितनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई। सही बात है। थोड़ा सा जो है ना चेक रिपब्लिक आए हैं, चेक खा लेते हैं, ठीक है। बाकी ये जी मेन जो हिस्टोरिक स्क्वायर आपको नजर आ रहा है, ये हिस्टोरिकल टाइम पे हुआ करती थी फार्मर्स मार्केट। पुराने टाइम में राजा को इकट्ठा करके कुछ प्रोक्लेम करना होता था, कोई अनाउंसमेंट होनी होती थी, किसी की गर्दन काटनी होती थी, किसी के शरीर के घोड़ों से खींच के 4 टुकड़े करने होते थे, तो या कोई बड़ा इवेंट होता था तो हर बड़े शहर में ऐसे स्क्वायर होते थे, वो सब इसी में किया जाता था। और स्क्वायर्स के सेंटर में ऑब्वियसली फिर कैथीड्रल्स, चर्चेज और मार्केट बाजार वगैरह भी यहीं लगा करते थे। अब जी ओल्ड टाउन से कुछ 2-3 मिनट की वॉक पे ये ना एक ओरिजिनल चेक रेस्टोरेंट है जिसके रेट आबा के बाबा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे आए हैं कुछ खाने के लिए। बाहर मेन्यू शायद एक इंग्लिश में अगर देखो मिल जाए तो मिल जाए, अंदर तो मिलती नहीं है। जी इंग्लिश मेन्यू यहीं मिलेगी, अंदर नहीं मिलेगी। अंदर नहीं। देख लो, तब तक एक भाई को टेबल घेरने के लिए भेज देते हैं। अभी टिकट का क्या सीन है? इसमें ट्रेडिशनल है क्या? इस पर लिखेंगे ना, जब आप दोनों जाओगे ना प्लेट पे अपना जो सामान उठाओगे वो इस पे लिख देंगे कि आपने ये लिया, मतलब उसके बुफे हिसाब से। स्टाइल है एक तरह हाँ, से। दिस इज चिकन। To be honest, I don't know. ओके, नंबर 13 यू सर। ज्यादातर तो बीफ वाली हैं, 1-2 चिकन वाली हैं जो पास्ता के साथ मिलेंगी। यहाँ से अपने को प्लेट लेके जानी है और जितना सामान डालोगे उस हिसाब से पैसे हैं।
लो सर, तो आप खाओ अपना चेक बटर चिकन। मैंने ये टेस्ट करा, मुझे इडली जैसा लग रहा है थोड़ा, इडली जैसा ये चीज डम्पलिंग बोलते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये इनकी रोटी टाइप का वेरिएंट है। बेसिकली इसको कट करके सॉस में डिप करके खाते हैं। जो सही में इंडियन बटर चिकन ही लग रहा है। ओ भाई जी, वेज है यहाँ पे। स्पिनच या और कैबेज इनकी सब्जी बनी हुई है ऐसी पेस्ट। अब पता नहीं आपको कितना स्वाद आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले जो है मूड बना के मीठा ले आया है। स्वीट भी नहीं समझ आ रहा, मेरे को नहीं उठा लगा। यहाँ जो खाना खाया 600 रुपए का पड़ा। तो जी मेट्रो लेके मैं वापस पहुंच गया हूँ होटल, और PID करके एक ऐप होती है जिससे आप ऑनलाइन इसकी टिकट ले सकते हैं। 30 कोरोना यानी 120 रुपए के आसपास की टिकट पड़ी थी, 1 वे 30 मिनट्स की वैलिडिटी के साथ। बाकी जो वीडियो यही समाप्त करते हैं। ठीक ठाक लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।